हेलो दोस्तों। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 बी के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इसका जो फॉर्मेट है या फिर फंक्शन जिस ढंग से है, तो इसको हमें इंटीग्रेट करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन पर्टिकुलर टाइप का करना है और जल्द में आंसर आए, जल्दी हम इसको कैलकुलेट कर पाए, इसलिए कुछ चीजें ध्यान में भी रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका फंक्शन मान लीजिए इस फॉर्म में होता है, कौन कौन से फॉर्म है वो, 1 बाय ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, या फिर 1 बाय ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रल ऑफ 1 बाय ए प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, या फिर 1 बाय ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी डी एक्स। अब आप इस चीज को ध्यान से देखना है, आपको फंक्शन के फॉर्म को ध्यान से देखना है। क्या रहेगा आपका फंक्शन जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, वो इनमें से किसी भी एक फॉर्म में अगर रहता है तो मैं अभी जो बताने जा रहा हूं वो हम लोग इसको साथ में करेंगे अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो। ठीक है, तो फॉर्मेट कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन या फिर कॉस, दोनों में से किसी का भी स्क्वायर दे रखा है। फंक्शन में सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं और दोनों के साथ में कांस्टेंट भी आ सकता है। तो इन सभी केस में एक ही चीज काम करती है, और वो क्या है, तो वो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। अच्छे से ध्यान में रखेंगे, अगर आपका फंक्शन आपको ऐसे दिखता है कि डिनोमिनेटर में इनमें से किसी भी एक फॉर्म में दिखता है, इस फॉर्म को अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर के अंदर साइन या कॉस का स्क्वायर दे रखा है, दोनों का स्क्वायर दे रखा है, या तो दोनों में से एक रहेगा या फिर दोनों रहेंगे। तो अगर ये फॉर्मेट आता है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप अगर नीचे देखेंगे तो इसके जैसे कुछ और भी फंक्शंस आने वाले हैं, इसलिए बारीक जो फर्क है वो ध्यान में रखना है इन सब में। आप जो हम टाइप देख रहे हैं इसके अंदर साइन कॉस का स्क्वायर है, इस चीज के ऊपर आपका ध्यान आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके इसके जैसे और भी एग्जाम्पल आएंगे इसके जैसे टाइप में, जिसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि क्या फर्क है, बहुत छोटा सा फर्क है। तो यहाँ पर स्क्वायर आया है, तो जब भी स्क्वायर आते हैं तो करना क्या आपको, डिवाइड करना है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। अब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने की वजह से होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ हर केस में क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए फंक्शन आपका अगर इस टाइप में दिया है a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, तो आपने ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो आपको क्या मिलेगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय a बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके सेपरेट भी कर लिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, डिनोमिनेटर में मिलेगा a टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स। अब क्या करना है बेटा, न्यूमरेटर के सेक स्क्वायर एक्स को कुछ भी नहीं करना है, उसको एज इट इज रखना है। बस डिनोमिनेटर के अंदर अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है तो उसको आप लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड प्लस बी डी एक्स, और न्यूमरेटर का सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा। अब वो क्या रहा है, अब आपको सब्स्टिट्यूशन करना है tan x की जगह पर t, तो आप tan x की जगह पर t सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आपको सेक स्क्वायर एक्स dx मिल जाता है dt, तो ये बन जाएगा dt, और नीचे आपको मिलेगा 1 बाय a इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस b dt। ठीक है, अब आप इसको आगे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। सेम तरीके से हर चीज में होता है। देखो यहाँ पर इस फॉर्मेट में अगर आप cos से डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर से, तो ऊपर आपको सेक स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर आपको tan स्क्वायर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सेक स्क्वायर मिलेगा, तो डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर अगर मिलता है तो उसको 1 प्लस tan स्क्वायर लिखना है, बस ये चीज ध्यान में रखनी है इस वाले टाइप के अंदर। समझ रहे हैं, जब आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर के सेक स्क्वायर x को एज इट इज रखना है, क्योंकि वो आफ्टर डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है dt में। लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर अगर सेक स्क्वायर मिलता है तो उसको 1 प्लस tan स्क्वायर में लिखना है, और फिर सब्स्टिट्यूशन करना है tan x की जगह पर t, तो आपको जो भी फंक्शन मिलेगा दैट विल बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म सो दैट यू कैन इंटीग्रेट दैट फंक्शन। समझ में आई बात? तो ये तीन जो क्वेश्चन दिए 18, 19 एंड 20 दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस टाइप। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर जो कुछ भी कहा है उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे इसका इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, तो चलिए, तो ध्यान में रखिए इस टाइप को।
लिख लेना है आपको इस टाइप को बाजू में, जब भी ऐसे फंक्शन दिखेगा तो cos स्क्वायर x से ऊपर और नीचे डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट I be equals to इंटीग्रल ऑफ 1 by 4 plus 3 cos square x dx, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय cos square x टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। बोर्ड के अंदर अगर पूछा जाता है तो अच्छे से लिखना है। सो विच इज इक्वल टू 1 बाय, अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, न्यूमरेटर में क्या होगा बेटा, cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो sec स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर पहले वाले टर्म में क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स sec स्क्वायर x प्लस दूसरे वाले टर्म में cos कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। जब मैंने डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड किया, cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, तो cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर सेपरेट हो गया। सो 4 बाय cos स्क्वायर x मतलब 4 sec स्क्वायर x एंड 3 cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x मतलब cos स्क्वायर कैंसिल। चलिए अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो न्यूमरेटर के sec स्क्वायर x को हाथ नहीं लगाना है, उसको एज इट इज रखना है। लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर जो sec स्क्वायर दिख रहा है उसको आपको 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखना है dx। अब एक बार ऐसे लिख दिया आपने, अब आपका काम आगे स्टार्ट हो जाता है। अब सब्स्टिट्यूशन काम में आता है। कैसा सब्स्टिट्यूशन, सो पुट tan x इज इक्वल टू t, ठीक है। tan x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, अभी t सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आपको पता है सब्स्टिट्यूशन के बाद में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, सो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, tan x की जगह पर sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाय dx। tan x की जगह पर t सब्स्टिट्यूट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया। अब dx इधर चला आएगा तो आपको क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। सो sec स्क्वायर x आफ्टर सब्स्टिट्यूशन sec स्क्वायर x dx की जगह पर आएगा dt और नीचे tan x की जगह पर आएगा t। तो आपका इंटीग्रल क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx बन गया dt, सो 1 बाय 4 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, एंड dt। अब नीचे कैलकुलेशंस करेंगे, इसको पॉज करके लिख लेना आपको, मैं हटा रहा हूं इसको। सब्स्टिट्यूशन याद रखना, tan x की जगह पर t रखा है। अब क्या मिला आपको इंटीग्रल, देयरफॉर 1 बाय, नीचे मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 4 प्लस 4t स्क्वायर, 4 प्लस 4 टाइम्स t स्क्वायर प्लस 3 एंड dt। ds की जगह पर क्या है, sec स्क्वायर ds की जगह पर आया dt। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 3 क्या था बेटा, 7 प्लस 4t स्क्वायर dt। कुछ याद आ रहा है अभी इसको देख के टाइम याद आ रहा है, कौन सा, 7 को लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर एंड 4t स्क्वायर को लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर, दैट इज dt। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। क्या आता है इसका इंटीग्रेशन, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, सही है ना। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, 1 बाय a मतलब 1 बाय √7 एंड tan इनवर्स ऑफ x बाय a, x क्या है यहाँ पर 2t बाय a मतलब √7, लेकिन t का कोएफिशिएंट है 2 तो उससे डिवाइड करेंगे, दैट इज 1 बाय 2। तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 1 बाय 2√7 tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स t क्या आएगा, t tan x की जगह पर t रखा था, सो t की जगह पर आएगा tan x डिवाइडेड बाय √7, ठीक है, प्लस c। सो ये हुआ आपका इंटीग्रेशन। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गई चीज, क्या कि जब भी ऐसा आपको टाइप दिखेगा जिसके अंदर डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर या sin स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो आप लोग ये वाला यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ सकते हैं अभी हम लोग, आप इसको पॉज करके लिख लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने जा रहा हूं। सो बेटा 19 के अंदर फंक्शन दिया है आपको 1 बाय cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर x dx। तो देखते ही फंक्शन को देखते ही लाइट जल जाना चाहिए दिमाग के अंदर कि भैया यहाँ पर sin स्क्वायर x दिखाई दे रहा है, तो क्या करना चाहिए, तो टाइप याद आना चाहिए cos स्क्वायर x से डिवाइड करने वाला। क्योंकि देखो जैसे जैसे इंटीग्रेशन टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा तो काफी सारे अलग अलग टाइप्स आएंगे, तो इसको आपको रोजाना रिवाइज करना है। याद रखना, इंटीग्रेशन को आप अगर रोजाना रिवाइज करते हो, इंटीग्रेशन मतलब कौन से, उसके टाइप्स को अगर आप रोज याद करते हो तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, अगर 15-20 दिन भी आपने रेगुलर कर लिया तो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे वो टाइप्स। क्योंकि अगर आपको टाइप्स याद है तो आपको देखते ही फंक्शन को समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन में
लिमिट्स नहीं है एग्जाम्पल की, आप जितने मर्जी चाहे एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, है ना। तो जब तक आपको अच्छे से ध्यान में नहीं रहते टाइप, तब तक आप उसको विद इन टाइम सॉल्व करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, है ना। तो अगर आपको उसको विद इन टाइम सॉल्व करना है तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसका रिवीजन प्रॉपर तरीके से करें, है ना। तो देखते ही फंक्शन को आपको समझ में आने चाहिए कि अरे भैया यहाँ पर ये अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे 19 के अंदर मुझे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स है, लेकिन यहाँ पर cos 2x दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब बोर्ड के अंदर अगर इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा कि cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये रीजन लिखेंगे आप, डिवाइडेड बाय 1 बाय, अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर आपको मिलेगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, सो cos स्क्वायर x से डिवाइड बाय, ये लिखेंगे डिवाइड बाय cos स्क्वायर x टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। सो आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos से डिवाइड किया तो sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर मसला क्या हो रहा है देखिए, पहले cos स्क्वायर था इसलिए ये टर्म कैंसिल हो जाती थी, अब cos स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपको sec स्क्वायर x मिला है, यहाँ पर कांस्टेंट है तो sec स्क्वायर x मिला, और यहाँ पर मिला sin बाय cos tan स्क्वायर x। चलिए, अब न्यूमरेटर के sec स्क्वायर x और कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज रखना है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको sec स्क्वायर x दिख रहा है, उसको आप 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हो, और ये tan स्क्वायर x एज इट इज इनटू dx। तो क्या मिलेगा आपको बेटा, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर x dx, ठीक है। सो अब आप लोग आ गए हो पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन के, सो मैं ऊपर का हटा रहा हूं, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो। सो पुट tan x इज इक्वल टू t, अब हम लोग क्या करेंगे tan x की जगह पर t सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो tan x की जगह पर t सब्स्टिट्यूट किया तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वही है, क्या मिलेगा हमें tan x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब आपको मिल रहा है दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx बन गया dt, सो 1 बाय 1 प्लस 2 टाइम्स t स्क्वायर एंड dt। तो ये तो सिंपल है बेटा, 1 बाय 1 को लिख सकते हो 1 स्क्वायर, और इसको लिखेंगे रूट 2 t होल स्क्वायर dt। सो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला सीन बन रहा है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है दिस इज इक्वल टू, इसको हटाता हूं, इसका इंटीग्रल क्या होता है दिस इज इक्वल टू 1 बाय a, 1 बाय a, ये क्या है 1 ही है, इनटू tan इनवर्स ऑफ x बाय a, x का है रूट 2 t बाय a मतलब 1, लेकिन यहाँ पर t का कोएफिशिएंट रूट 2 है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। आप t के जगह पर t का वैल्यू रख देते हैं, सो tan इनवर्स ऑफ रूट 2 टाइम्स t की जगह पर रखेंगे tan x प्लस c, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आया इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 20, आप लोग पॉज करके लिखेंगे इसको, 20 के अंदर फंक्शन क्या दिया है, अच्छे से देखना है फंक्शन को। सो 20 के अंदर फंक्शन है मेरे पास sin x बाय sin 3x, sin x बाय sin 3x एंड दिस इज अ dx, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू, अब क्या करूं मैं, देखिए सबसे पहले तो sin x को एज इट इज रहने दो, sin 3x को कन्वर्ट करो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x में, तो ये तो बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का sin 3 थीटा का, तो बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर रीजन आएगा। अब आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे साइन से डिवाइड करो, अब ये मेथड नहीं अप्लाई कर रहा हूं मैं, आपको लगेगा कि मैं पर्टिकुलर टाइप दिख रहा है इसलिए, हमारे टाइप में हम डिवाइड किससे करते हैं cos स्क्वायर x से करते हैं। अभी तो मैं इस न्यूमरेटर के साइन को हटा रहा हूँ क्योंकि ये कुछ काम नहीं, ये हटा रहा है इसलिए इसको हटा रहा हूँ, फालतू जोड़ था। चलिए साइन x से ऊपर और नीचे मैंने डिवाइड किया, सो साइन x से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो साइन साइन कैंसिल हो गया, देखो ऊपर का साइन हट गया, ये भी साइन हटा, और यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर x। अब ये आया है हमारे पहचान में, क्योंकि अब इसकी असली असली चेहरा इसका सामने आया कि भैया ये साइन स्क्वायर एक्स वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय cos स्क्वायर एक्स टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर अगर आप cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर एक्स, नीचे आपने cos से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स dx। तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर में मिल रहा है sec स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में आपको ये मिल रहा है, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx।
सो डिवाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स लिया तो आपको मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स dx। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है बेटा, मैं ऊपर लिखता हूँ, ऊपर का हटा देता हूँ। दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, सो ये सेक स्क्वायर आया और ये 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बचा माइनस 4 tan स्क्वायर। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू t। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर में आपको dt मिल रहा है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 माइनस टी स्क्वायर dt, सॉरी dt ऊपर ही लिखा है, इसको हटा दो अभी, डिवाइडेड बाय ये कौन सा टाइप है बेटा, 1/3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एंड dt। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रल क्या आता है 1/2a दैट इज √3 इनटू log ऑफ a प्लस x दैट इज √3 प्लस x दैट इज t डिवाइडेड बाय √3 माइनस t प्लस c। ठीक है, सो आपको मिलेगा 1/2 टाइम्स √3 log ऑफ √3 प्लस t का वैल्यू क्या है बेटा, हमने tan x रखा था, तो tan x डिवाइडेड बाय √3 माइनस tan x प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा इंटीग्रेशन 20 वाले का। तो ये 3 एग्जांपल से डिपेंडेंट ऑन द टाइप कि आपके डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x होगा या फिर cos स्क्वायर x होगा या फिर दोनों का एडिशन होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करते, डिनोमिनेटर का sec स्क्वायर x है उसको 1 प्लस tan स्क्वायर x में कन्वर्ट करते एंड आफ्टर दैट वी सब्स्टिट्यूट t एज अ tan x की जगह हम लोग t सब्स्टिट्यूट करते, फिर उसको आगे हमें पता है क्या करना है। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 20। अब अगर आप देखेंगे तो इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर काफी सारे एग्जांपल दिए हैं, लेकिन इनका टाइप अलग है थोड़ा सा। देखिए अभी जो हम लोगों ने देखा था, टाइप देखा था, ये दिखते उसी के जैसे, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, अभी हम लोगों ने कौन सा टाइप देखा था कि अगर हमारे पास फंक्शन इस फॉर्मेट में है, कौन से a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स dx या फिर 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स dx, सही है, या फिर हमारे पास है 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स dx, या फिर हमारे पास है 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c, है ना। ये टाइप था हमारा। अभी ये वाला जो टाइप है ना, अभी जो एग्जांपल देखेंगे हम, तो इस वाले टाइप में आपको सिर्फ ये स्क्वायर हट जाएगा, मतलब समझ लो कितना छोटा सा चेंज है, जो कि अच्छे से ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। मतलब ये जो अलग टाइप है इसको ध्यान में रखने के लिए बोल रहा हूँ। पहले वाले टाइप में साइन या कॉस का स्क्वायर होता था, अब ये टाइप ऐसा है कि आपका फंक्शन ऐसा रहेगा कि जिसके अंदर डिनोमिनेटर में आपको सिर्फ कॉस सिर्फ साइन मिल सकते हैं, दोनों साथ में मिल सकते हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है, तो बेटा डिनोमिनेटर के अंदर साइन और कॉस के लिए हमारे पास इन टर्म्स ऑफ tan 2 फॉर्मूलाज है, अगर आप लोगों को याद आते होंगे तो साइन x के लिए मेरे पास फॉर्मूला है 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। याद है आपको, अगर साइन 2 थीटा रहता तो 2 tan थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, और cos x के लिए मेरे पास फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, तो साइन x के लिए मैं ये लिख, जब भी आपको ऐसा वाला फंक्शन दिखेगा तो इसमें हमारा काम क्या रहेगा, साइन x के लिए हम लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लीजिए ये फंक्शन देते तो cos x की जगह पर मैं ये लिखूंगा, और ये वाला फंक्शन है तो sin x की जगह पर ये लिखूंगा। अगर sin x cos x दोनों आ रहे हैं तो दोनों की जगह पर मैं ये वैल्यू रखूंगा। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला sin x और cos x की जगह पर ये यूज करते हैं, इसके बाद में काम शुरू हो जाता है सब्स्टिट्यूशन का। दैट इज मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा पुट tan x/2 इज इक्वल टू t। एक बार ऐसे फंक्शन में साइन या फिर cos की जगह पर आप ये वाला वैल्यू रख देते हो, फिर हम लोग tan x/2 की जगह पर t रखेंगे, फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो sec स्क्वायर x/2 इनटू, क्योंकि एक कंपोजिट फंक्शन है तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2 है और x/2 का डेरिवेटिव आएगा 1/2 और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt/x। सो dx इधर आएगा, dx इधर आएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी टी। ठीक है, ये 2 इधर चला गया और ये इधर बचा है। अब बेटा ये इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इससे हमें dx का वैल्यू क्या मिलता है, dx का वैल्यू मुझे मिलता है 2 dt डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, सो dx का वैल्यू आपको मिल रहा है 2 dt डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर x बाय 2 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 dt, लेकिन tan x बाय 2 क्या है, t है, सो 1 प्लस t स्क्वायर। तो ये मैंने रेडी रेफरेंस के लिए आपको बताया है। जब भी आप एमसीक्यू में इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तब आपका टाइम बचने के लिए आपको क्या क्या चीजें याद में रखनी है कि जब भी इस टाइप का फंक्शन आएगा, अगर बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हो तो आप डिटेल में सॉल्व कर सकते हो इसको, लेकिन अगर आपके पास एमसीक्यूज करके ये क्वेश्चन पूछा है और आपको सही ऑप्शन ढूंढना है, तब आपको ध्यान में रखना है कि जब भी cos x sin x वाला फंक्शन आएगा तब आपको sin x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, तो tan x by 2 की जगह पर आप t रख रहे हो तो sin x की जगह पर आएगा 2t by 1 plus t स्क्वायर। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए याद रखने के लिए मैंने आपको बताया है। और cos x की जगह पर आप क्या रख रहे हो, 1 minus t स्क्वायर by 1 plus t स्क्वायर। तो ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है अगर आप बोर्ड के लिए नहीं सॉल्व कर रहे तो। ये पार्ट बगैर, क्योंकि ये हर एग्जांपल में यही आने वाला है रिपीट, इसलिए आपको इसको ध्यान में रख सकते हो आप। मतलब जब भी इस टाइप का फंक्शन रहेगा तो हर एग्जांपल में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, यही सब्स्टिट्यूशन करना है। तो एग्जांपल इन फोर में से कोई भी टाइप रहने दो, sin x की जगह पर कंपलसरी 2t upon 1 plus t स्क्वायर रखना है, cos x की जगह पर कंपलसरी 1 minus t स्क्वायर upon 1 plus t स्क्वायर रखना है, और dx की जगह पर कंपलसरी 2 dt upon 1 plus t स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप देखो बोर्ड में सॉल्व करते हो फिर तो हम लोग सीधे सीधे वे से जाएंगे। ठीक है, मतलब ये सारा का सारा लिखना पड़ेगा अगर बोर्ड में सॉल्व करो, लेकिन अगर हमें सिर्फ आंसर फाइंड आउट करना है तब हम ये वाली चीज क्यों बार बार लिखें। इसके लिए हमारा टाइम बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, sin x की जगह पर 2t upon 1 plus t स्क्वायर आता है, cos x की जगह पर 1 minus t स्क्वायर upon 1 plus t स्क्वायर आता है, और dx की जगह पर 2 upon 1 plus t स्क्वायर dt आता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, तो इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो टाइम बच जाएगा। तो जैसे आपको ये एग्जांपल दिखता है इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं सीधा क्या करूंगा, सीधा मैं sin x की जगह पर 2t upon 1 plus t स्क्वायर एंड dx की जगह पर 2 dt upon 1 plus t स्क्वायर रखूंगा। समझ में आई बात? तो इसको ऐसे ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके लिख लेना कि जब भी आपका फंक्शन इस टाइप में रहेगा तब आपको sin x और cos x के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, और फिर ये फॉर्मूला मतलब ये आता कैसे है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट होल द प्रोसेस बिहाइंड दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स। सो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे। चलिए मैं अब इसको हटा देता हूं और इसके ऊपर डिपेंडेंट ये 3 एग्जांपल्स हैं जिनको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये जो कुछ भी है अगर आप लोग ध्यान में नहीं रखना चाहते हो तो आपको हर एग्जांपल में इसको लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला है मेरे पास, मैं बोलूंगा लेट, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर का फर्स्ट है, लेट i be equals to इंटीग्रल ऑफ 1 by 3 plus 2 sin x है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे लिखना है, मैं क्या लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू 1 by 3 plus 2 टाइम्स sin x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, sin x की जगह पर मैं लिखने जा रहा हूं into 2 tan x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2। ठीक है, dx। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो या फिर नीचे सारा कैलकुलेशन कर सकते हो। अब हम लोग नीचे कैलकुलेशन करते हैं। सो पुट हम लोग क्या करेंगे, पुट tan x by 2 is equals to t। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x विद रिस्पेक्ट टू x हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर x by 2 into 1 by 2। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, और क्योंकि कंपोजिशन है तो x by 2 का डेरिवेटिव आएगा 1 by 2 और इसका डेरिवेटिव आएगा dt by dx। अब dx को लेफ्ट में लेके आओ और इधर इसको राइट में, तो आपको पता है ये क्या करना है, तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, dx इज इक्वल टू 2 dt डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x by 2। ठीक है, सो आप लोग dx को क्या लिख सकते हो, दैट इज dx इज इक्वल टू 2 dt डिवाइडेड बाय, इसको आपने लिखा 1 plus tan square x by 2, तो dx बन गया आपका 2 dt डिवाइडेड बाय 1 plus t स्क्वायर। ठीक है, तो ये ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ tan x by 2 is equals to t आपको ये सब मिला है। तो ये बोर्ड में अगर सॉल्व करो तो ये सारी चीजें लिखनी है अच्छे से। तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर i is equals to मिलेगा आपको इंटीग्रल ऑफ, मैं इस वाले को हटा देता हूं,
ठीक है। सो dx की जगह पर आएगा मेरे पास ये वाला और इसकी जगह पर आ रहा है ये। सो क्या लिखूंगा मैं 1/3 प्लस 2 टाइम्स इसकी जगह पर क्या आ रहा है tan x की जगह पर आएगा 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dx की जगह पर क्या आ रहा है बेटा dx की जगह पर आएगा 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सो याद रखना है हमेशा कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है नीचे डिनोमिनेटर में। सो न्यूमरेटर में आपके पास क्या है 2 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है, यही वाला मैंने इधर लिखा है। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 1, ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस इससे क्या मिलेगा आपको 4t इंटू, अच्छा dt तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वाले को मैं हटाता हूँ, क्वेश्चन हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर बचा हुआ है, तो ये हर बार ऐसे होते ही जाएगा, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल होना ही है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ना, सो बचा क्या आपके पास इंटीग्रल ऑफ 2 dt डिवाइडेड बाय 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t एंड दिस इज व्हाट वी हैव लेफ्ट। तो अगर आप इसको लिखेंगे सो 2 टाइम्स dt डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। अब आया है उठ पहाड़ के नीचे, कैसे? इतना सब कुछ करने के बाद में अब हमें ये मिला है हमारे जनरल फॉर्म में, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमें पता है, कैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे। तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाएगा, देखिए मैं इधर वाला पार्ट हटा दे रहा हूं, अभी आप लोग लिख सकते हो पॉज करके। तो कैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर करके लिखेंगे देखना है। सो दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर के अंदर आपके पास है 2, अच्छा मैं इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ साइड में लेके। डिनोमिनेटर है मेरे पास 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। क्या करते हैं बेटा हम t स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 चाहिए अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 3 को कॉमन लिया तो बचा क्या 3t स्क्वायर 4t/3 प्लस 1, सही है। अब क्या करूंगा मैं थर्ड टर्म फाइंड आउट करूंगा। सो थर्ड टर्म क्या रहेगा 4t/3, सो 4/3 का हाफ क्या होता है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर क्या है 4/9, सो 4/9 ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया प्लस 1। ठीक है, सो 3 इन ब्रैकेट आपको परफेक्ट स्क्वायर मिला t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस इसका कैलकुलेशन करूंगा तो 5/9 मुझे मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या 9 - 4 5 प्लस 5/9 मिलेगा। ठीक है, सो अब आगे बढ़ना है। सो हम इसको लिख सकते हैं 3 इन ब्रैकेट t प्लस 2/3 होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे √5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो भी चीज है मिली है हमें, तो ये किसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह पर। सो देयरफॉर आपका इंटीग्रल आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2/dt 2 * dt डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर t प्लस 2/3 होल स्क्वायर प्लस √5/3 होल स्क्वायर। ठीक है, सो 2/3 को बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल ऑफ बचेगा t प्लस 2/3 होल स्क्वायर प्लस √5/3 होल स्क्वायर dt। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू I इज इक्वल टू 2/3 इंटू इसका इंटीग्रल क्या है, ये x² प्लस a² के फॉर्म में है, तो x² प्लस a² का इंटीग्रल क्या होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। सो 1/a क्या है मेरे पास, a है √5/3 एंड tan इनवर्स ऑफ x बाय a, x क्या है मेरे पास t प्लस 2/3 बाय a का मतलब क्या √5/3। ठीक है, प्लस c। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये 3 इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2/√5 tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर आपके पास है 3t प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय √5/3, सो 3 will get cancel, बचेगा दिस। सो दिस इज इक्वल टू 2/√5 tan इनवर्स ऑफ, आपके पास क्या बचा है 3t प्लस 2/√5 प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू 2/√5 tan इनवर्स ऑफ, t की जगह पर क्या आएगा बेटा tan x/2 रखा था आपने, है ना। सो 3 टाइम्स tan x/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस c। तो ये आया आपका फाइनल इंटीग्रल। मैं आंसर चेक करता हूं, टू बाय √5 tan इनवर्स ऑफ 3 टाइम्स tan x/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस c। सो आंसर इन द टेक्स्ट बुक इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो ये आंसर सही है। आप समझ में आया बेटा इसका लेंथ कितना है, इसलिए मैंने कहा था कि sin x की जगह पर क्या रखना है और dx की जगह पर क्या रखना है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्योंकि
ऑलरेडी हम लोगों ने एक टाइप देखा है पहले, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करके किया जाता है। वही मतलब पहले ये जो फॉर्मेट है एग्जांपल का, इसके अंदर आप राइट सब्स्टिट्यूशन से आप इसको कन्वर्ट करते हो क्वाड्रेटिक के अंदर, और एक बार क्वाड्रेटिक में आया तो उससे आगे फिर पेज भर कैलकुलेशन है, जैसे पिछले एक्सरसाइज में हम लोग करते थे, है ना। तो इसलिए ये ज्यादा लेंथी है, इसलिए इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ चीजें अगर ध्यान में रखें, जैसे cos x है, अब cos x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, अगर ये ध्यान में रहते हैं तो बात खत्म। क्या करते हैं, cos x की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसकी जगह पर क्या आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो उसके पहले वाला जो कैलकुलेशन वो लिखने की जरूरत नहीं, हाँ लेकिन बोर्ड के लिए कर रहे हो तो ये पूरा करना पड़ेगा, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइम कितना हो रहा है एक बार देखता हूँ। अच्छा, काफी टाइम बाकी है। हाँ तो चलिए बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बताता हूँ, जो याद में आपने रखा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस टाइप में आपको सब्स्टिट्यूशन याद रखना है, ये इसीलिए मैंने कहा था क्योंकि लेंथीनेस कम हो जाए इसका। तो सेकंड फंक्शन है मेरे पास 1/4 माइनस 5 cos x dx। अब याद रखना है क्या सब्स्टिट्यूशन है हमारा, cos x के लिए आएगा बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड dx के लिए तो सेम है 2 टाइम्स 2 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt, है ना। 2 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो सेम ही आएगा चाहे sin x हो cos x हो, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन अगर मुझे पता है तो मैं सीधे इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ, 1/4 माइनस 5 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड इसकी जगह पर आएगा 2 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 प्लस 4t स्क्वायर मिलेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया, और माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5t स्क्वायर इंटू 2 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt, और इसका डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस टी स्क्वायर है वो, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपको नीचे क्या मिल रहा है 5t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर 9t स्क्वायर, और यहाँ पर बच रहा है -1, और यहाँ पर है आपके पास 2 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। सो ये कैंसिल हो जाएगा, अब बचा है आपके पास 2, सो 2 को बाहर निकाल दे बेटा, कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे 3t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डी टी। तो ये तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला केस बन गया, तो इसका इंटीग्रल क्या रहेगा, 2 बाहर है इंटू 1/2a, a का मतलब क्या 1 इंटू लॉग ऑफ x माइनस a दैट इज 3t माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस a दैट इज 3t प्लस 1 प्लस a, ठीक है। सो 2 विल गेट कैंसिल। अब यहाँ पर एक और चीज, t के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूले, सो 1/3 log ऑफ 3 टाइम्स t की जगह पर क्या आएगा tan x/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स tan x/2 प्लस 1, ठीक है। सो इस तरीके से आएगा आपका इंटीग्रल। अब अगर देखिए, अब अगर आपको cos x और sin x का, cos x और dx का वैल्यू ये याद नहीं होता तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले cos x की जगह पर फॉर्मूला रखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, फिर tan x/2 की जगह पर t रखते हैं, फिर सारी चीजें करेंगे तो यही मिलने वाला। लेकिन बोर्ड में करना ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपको जल्दी कैलकुलेशन करके आंसर लाना होता है। तो इस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फंक्शन क्या दिया है, अब साइन और कॉस दोनों आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो साइन कॉस दोनों है, सो 1/2 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, हमें पता है cos x की जगह पर लिखना है 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड sin x की जगह पर लिखना है 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड dx की जगह पर लिखना है 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt, सही है। तो ये सारा सब्स्टिट्यूशन कर देते दिए हुए इंटीग्रल के अंदर, तो हमें मिलेगा 1/2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स t 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर आपको मिलेगा 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर डिनोमिनेटर एलसीएम कॉमन है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, फिर सो 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर को कॉमन करके 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास माइनस 2t इंटू 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt, सो 1 प्लस टी स्क्वायर विल गेट कैंसिल। फिर अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशंस करने हैं,
सो 1 लिखने के बाद 2t लिखता हूँ मैं, 2t बाय, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये टी स्क्वायर और 2t स्क्वायर, सो बचेगा सिर्फ 1t स्क्वायर, और 2 + 1 3, तो -2t + 3 इंटू dt, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मिला है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अरे इसके अंदर जो dx है हमारा, इस t का क्या करेंगे, इसके पहले में क्या हुआ था, एक सेकंड, हाँ तभी मैं बोला ऐसे कैसे होगा, ये मैंने गलत लिखा है, ये 2dt है ना, सॉरी 2t मैंने लिखा, 2dt, तभी मैं सोच रहा हूँ इसका ये t का क्या होगा अभी। हाँ तो सही है, ठीक है। अब ये आ गया हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट। अब हमें इसको बनाना है होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस, सो इसको होल स्क्वायर बनाना है, तो थर्ड टर्म क्या रहेगा बेटा इसका, -2 को 2 से डिवाइड करो, -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो थर्ड टर्म आएगा t-1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। सो ये इस तरीके से होल स्क्वायर बन गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, 2 को बाहर ले लिया, सो 1 बाय t-1 होल स्क्वायर प्लस 2 एंड dt, सो इसको आप लिख सकते हो √2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो 2 एज इट इज, सो ये बनेगा 1 बाय tan इनवर्स ऑफ x बाय a, सो 1 बाय a मतलब √2, tan इनवर्स ऑफ x बाय a मतलब t-1 बाय √2 प्लस c, सो ये यहाँ पर √2 और ये कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा, tan इनवर्स ऑफ t की जगह पर क्या आएगा, tan x बाय 2 -1 बाय √2 प्लस c, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं, √2 tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2 -1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस c, सही है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आएगा हमारा आंसर। अब अच्छा 3 तक ही लिखा था मैंने, चलिए आगे का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क कर रहा हूँ, सिंपल है। क्या करना है, साइन एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करना है, कॉस एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली, आपको पता है कैसे करना है, जैसे पिछले एग्जांपल किया था, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ इन आगे के एग्जांपल की कहानी। सो अभी हम लोगों ने जैसे टाइप्स देखे थे ना, उसी में स्लाइड चेंज है। अभी हाफ एंगल था, अभी डबल एंगल आने वाला है, या फिर जो भी एंगल था उसका डबल एंगल हमें मिलने वाला है। जैसे हम लोगों ने टाइप कौन सा देखा था, 1 बाय a प्लस बी कॉस एक्स dx, फिर नेक्स्ट था हमारा 1 बाय a प्लस साइन एक्स dx, फिर था हमारा a प्लस a cos x प्लस b साइन एक्स था, है ना, dx, या फिर था a cos x प्लस b साइन x एंड प्लस c था dx। इसका इंटीग्रल कैसे निकालना है, ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन देखा था। सिमिलरली बेटा आप स्लाइड चेंज है, पहले देखो, पहले स्क्वायर था, स्क्वायर हट गया, फिर cos sin बचा, अब आने वाले cos 2x sin 2x cos 2x sin 2x cos 2x sin 2x। मतलब पिछला एग्जांपल अगर देखेंगे तो उसमें sin x था, अब क्या हो रहा है, उसका एंगल डबल हो रहा है। तो ये 3 अलग अलग टाइप्स है। अब तीनों के तीनों आपके सामने है, तो आप लोग उसको अच्छे से बाइफरकेट करके डिवाइड करके ध्यान में रख सकते हो। सबसे पहला टाइप क्या था कि डिनोमिनेटर के अंदर साइन या कॉस का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। आपके सेकंड वाले टाइप में क्या होगा, स्क्वायर हट गया, सिर्फ साइन कॉस की टर्म आ सकती है। अब जो टाइप आ रहा है उसके अंदर sin 2x cos 2x आ सकता है, तो या तो सिर्फ sin 2x आएगा, cos 2x आएगा, या फिर दोनों साथ में आएंगे। अब ये वाली सिचुएशन में क्या होगा, कुछ नहीं, सेम जैसे पहले किया था। पहले हमारे पास सिर्फ सिंगल एंगल था, दैट इज sin x था, तो sin 2x का फॉर्मूला हमें पता है 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, एंड cos 2x का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x।
तो इसमें और उसमें ज्यादा फर्क है नहीं, बस dx की वैल्यू में फर्क आएगा। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर अभी आप लोग आगे प्रोसीड करने के लिए tan x की जगह पर t रखेंगे, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt मिलेगा, ठीक है। सो sin 2x बेसिकली क्या बन जाएगा, तो आपका dx बन जाएगा dt बाय sec स्क्वायर x, दैट इज नथिंग बट 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x dx, सॉरी dt। तो t की जगह पर t, tan x की जगह पर t रखेंगे तो 1 प्लस t स्क्वायर dt। सो dx की जगह पर रिप्लेसमेंट आएगा dt बाय 1 प्लस t स्क्वायर। और जब सिर्फ sin x cos x होता था तब dx की जगह पर क्या आता था, 2 आता था, यहाँ पर 2 बाय 1 प्लस t स्क्वायर आता था, तो यहाँ पर सिर्फ dt आ रहा है। और इसके लिए सेम रहेगा, वहां पर भी sin x के लिए 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर था, यहाँ पर भी आप sin 2x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। और यहाँ पर भी आप cos 2x के लिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस t स्क्वायर बाय 1 प्लस t स्क्वायर। तो डिफरेंस बहुत छोटा है। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए sin x की जगह पर मैं क्या लिखता था, 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वही आएगा sin 2x के लिए, लेकिन फर्क है dx की वैल्यू में। dx की वैल्यू वहां पर 2 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt होती थी, यहाँ पर अभी सिर्फ 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर रहेगी। तो आप लोग इस चेंज को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, पॉज करके लिख लेंगे। अब मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट फिफ्थ वाला एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं। इसके अंदर ज्यादा वेरिएशन है नहीं, सेम एग्जांपल है, लेकिन ठीक है फिर भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5, लेट I be equals to integral of 1 by 3 minus 2 cos 2x। अब आपको पता है cos 2x की जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू क्या मिलती है, हमें वैल्यू मिलती है cos 2x की जगह पर हम लोग लिखने जा रहे हैं 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। जो cos x को भी यही लिखते थे, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है, dx के लिए हम लोग अभी सिर्फ 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt लिखेंगे। पहले वाले केस में क्या होता था, यहाँ पर 2 आता था। तो चलिए अब ये सब्स्टिट्यूशन ऊपर कर देते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। सो 3 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, इनटू dx की जगह पर आएगा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू dt, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t स्क्वायर, तो इनटू 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू dt मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर मिलेगा 5t स्क्वायर एंड 3 माइनस 2 बन जाएगा 1, सो इनटू 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू dt। और ये डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस टी स्क्वायर, जो ऊपर आएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हो 1 बाय रूट 5 इंटू टी होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1 बाय 2 ए, दैट इज 1 बाय 2 इंटू ए क्या है मेरा, इंटू log of x minus a, that is root 5t minus 1 divided by x plus 1, that is root 5t plus 1 plus c। तो बेटा आपको यहाँ पर रूट 5 से डिवाइड करना है जो t का कोएफिशिएंट है, और t की जगह पर क्या आएगा, t की जगह पर आपको मिलेगा, आपको बताइए अब इस वाले सब्स्टिट्यूशन में क्या है, यही आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है कि t की जगह पर क्या आएगा। जब सिर्फ cos x होता है या फिर सिर्फ sin x होता है, मतलब डबल एंगल नहीं होता, सिर्फ cos या sin होता है, तब t की जगह tan x by 2 रखा जाता है। और जब cos 2x है या फिर sin 2x है, तब t की जगह पर क्या आता है, सिर्फ x tan x आता है, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, 1 बाय रूट 5 1 बाय 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू log ऑफ रूट 5 tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 5 tan x प्लस 1, ठीक है, प्लस c। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, कौन सा एग्जांपल है ये, हाँ 4। सो tan इनवर्स ऑफ नहीं 5 1 बाय रूट 5 1 बाय रूट 5, अच्छा कुछ गलत हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन लोगों को प्लस कैसे आया, ओ एक सेकेंड, अच्छा मैंने यहाँ पर गलती कर दी, बाकी सब तो सही है। 3 माइनस 2 का वैल्यू मैंने माइनस 1 लिखा, प्लस 1 चाहिए था। तो अगर ये प्लस 1 है तो फिर इसके हिसाब से आपका इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा। देखो इतनी छोटी मिस्टेक की वजह से आंसर गलत आता है। ये सिंपल था ना, 3 माइनस 2 1 था, लेकिन पता नहीं मैंने कैसे माइनस 1 लिख दिया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1 बाय ए का वैल्यू है 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय ए। सो tan इनवर्स ऑफ x क्या है, रूट 5t बाय ए, दैट इज 1 प्लस c। तो t के कोएफिशिएंट से तो यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो फाइनल आंसर रहेगा 1 बाय रूट 5 tan इनवर्स ऑफ रूट 5 इंटू t की जगह पर क्या आएगा, tan x
तो प्लस सी डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत है। ठीक है बेटा, तो ये छोटा सा डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जब डबल एंगल आता है cos 2x या sin 2x की जब बात होती है तब क्या होता है, तब सब्स्टिट्यूशन आता है tan x की जगह पर t, क्योंकि सिंपल है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, तो ऑब्वियसली tan x की जगह पर t रखा जाएगा। लेकिन जब एंगल सिंगल होता है दैट इज cos x या sin x होता है तब tan x बाय 2 की जगह पर t रखा जाता है। सो ये सिंपल सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि जब भी cos 2x रहेगा तो इसके लिए और cos x के लिए सब्स्टिट्यूशन सेम है क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन जब cos 2x होता है तब dt की जगह पर 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt आता है। ये डिफरेंस मैं आपको एक बार बता देता हूं जिससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्या है आपका, जब cos 2x या sin 2x आता है सब्स्टिट्यूशन और इधर सिर्फ cos x या sin x आता है, तब cos 2x के लिए और cos x के लिए सेम है दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, cos 2x और cos x के लिए सेम है दोनों के लिए भी। sin 2x के लिए क्या आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इसके लिए भी वही है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन जब डबल एंगल है तब t क्या है tan x है, और जब एंगल सिंगल है तब t क्या है tan x बाय 2 है। और दूसरी चीज इधर dx का वैल्यू 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt है और इधर dx का वैल्यू 2 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt है। तो बस ये वाला डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि जब डबल एंगल होता है तब t tan x होता है और जब एंगल सिंगल होता है तब t tan x बाय 2 होता है। और dx के लिए जब एंगल cos 2x है तब dx के लिए यहाँ पर 2 नहीं होता और यहाँ पर 2 होता है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये चीज ध्यान में रहेंगी। तो ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि टाइम आपका सेव हो जाएगा अगर रिजल्ट्स आधा एग्जाम्पल अगर आपके ध्यान में है तो, और ये हर इसमें से रिपीट हो रहा है इसलिए इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो बेटा इसी तरीके से 6 वाला एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 6 में भी सेम है, क्या है 6 के अंदर फंक्शन क्या दिया है 1 बाय 2 टाइम्स sin 2x माइनस 3 है। तो आपको पता है sin 2x है तो इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx की जगह पर क्या आएगा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt, और t क्या है आपका tan x है। ठीक है, तीनों को भी लिख देना ताकि ध्यान में रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू आई क्या बन जाएगा फिर 1 बाय 2 टाइम्स sin 2x की जगह पर आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3, और dx की जगह पर आएगा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू dt। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 बाय ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4t माइनस 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इंटू 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1 बाय 4t माइनस 3 टी स्क्वायर इंटू dt। अब ये क्या है बेटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है पता है आपको। 4 इसमें से माइनस 3t स्क्वायर आपके पास प्लस 4t है माइनस 3 dt है। तो एक काम करते हैं माइनस 3 को कॉमन ही ले लेते हैं। तो माइनस 1 बाय 3 कॉमन निकलेगा, माइनस 3 कॉमन आया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस 4 बाय 3t एंड प्लस 1 dt। समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि इसको होल स्क्वायर बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो t का कोएफिशिएंट कॉमन लेंगे। तो माइनस 3 को कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव भी बन जाएगा तो और आसान रहेगा। अब इसका होल स्क्वायर कैसे बनेगा टी स्क्वायर माइनस 4 बाय 3t प्लस 1 है, तो इसको होल स्क्वायर बना के टी स्क्वायर माइनस 4 बाय 3t प्लस इसका हाफ क्या होता है 2 बाय 3, और 2 बाय 3 का स्क्वायर क्या होगा 4 बाय 9। सो 4 बाय 9 ऐड होगा एंड 4 बाय 9 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा t माइनस 2 बाय 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस 5 बाय 9। ठीक है, सो इसको आप लिख सकते हो t माइनस 2 बाय 3 होल स्क्वायर प्लस रूट 5 बाय 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये इसकी जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट करो और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, दैट इज tan इनवर्स वाला, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, बाकी का आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इसी तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी ट्राई करना है। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे।
सो एक ऐसा मैं मानता हूँ अभी कि एक्सरसाइज 3.2 बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 तक मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 3 क्वेश्चन बचते हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा और फिर नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।